वह महान युद्ध होने को था और दुर्योधन भीष्म से शिखंडी के विषय में पूछ रहे थे। उत्तर ने भीष्म ने अंबा के बारे में चर्चा की। जो भी हुआ वह उचित नहीं था। जानते हैं, अंबा अपने साथ न्याय के लिए जब परशुराम जी से मिली तो क्या हुआ। इस अध्याय में संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व। अकृत वर्ण ने कहा, भद्रे, तुम्हें दुख देने वाले दो कारण अर्थात भीष्म और शालव दोनों ही उपस्थित हैं। वत्से, तुम इन दोनों में से किससे बदला लेने की इच्छा रखती हो, यह मुझे बताओ। भद्रे, यदि तुम्हारा यह विचार हो कि सौपति शालवराज को ही विवाह के लिए विवश करना चाहिए, तो महात्मा परशुराम तुम्हारे हित की इच्छा से शालवराज को अवश्य इस कार्य में नियुक्त करेंगे। अथवा यदि तुम गंगानंदन भीष्म को बुद्धिमान परशुराम जी के द्वारा युद्ध में पराजित देखना चाहती हो, तो वे महात्मा भार्गव यह भी कर सकते हैं। शुचिस्मते, संजय वंशी राजा होत्रवाहन की बात सुनकर और अपना विचार प्रकट करके जो कार्य तुम्हें अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो, उसका आज ही विचार कर लो। अंबा बोली, भीष्म बिना जाने बूझे मुझे हार लाए थे। ब्राह्मण, उन्हें इस बात का पता नहीं था कि मेरे मन में शालव बसे हुए हैं। इस बात पर मन ही मन विचार करके आप ही कुछ निश्चय करें और जो न्यायसंगत प्रतीत हो वही कार्य करें। ब्राह्मण, कुरुश्रेष्ठ भीष्म के साथ अथवा शालवराज के साथ अथवा दोनों के ही साथ जो उचित बर्ताव हो वह करें। मैंने अपने दुख से इस मूल कारण को यथार्थ रूप से निवेदन कर दिया। भगवान, अब आप अपनी युक्ति से ही इस विषय में न्यायोचित कार्य करें। अकृत वर्ण बोले, भद्रे, तुम जो इस प्रकार धर्मानुकूल बात कहती हो, यही तुम्हारे लिए उचित है। वरवर्णिनी, अब मेरी यह बात सुनो। भीरु, यदि गंगानंदन भीष्म तुम्हें हस्तिनापुर न ले जाते तो राजा शालव परशुराम जी के कहने पर तुम्हें आदरपूर्वक स्वीकार कर लेता, परंतु भद्रे, भीष्म तुम्हें जीतकर अपने साथ ले गए। भाविनी, सुमध्य में यही कारण है कि शालवराज के मन में तुम्हारे प्रति संशय उत्पन्न हो गया है। भीष्म को अपने पुरुषार्थ का अभिमान है और वे इस समय अपनी विजय से उल्लासित हो रहे हैं। अतः भीष्म से ही बदला लेना तुम्हारे लिए उचित होगा। अंबा बोली, ब्राह्मण, मेरे मन में भी सदा यह इच्छा बनी रहती है कि मैं युद्ध में भीष्म का वध करा दूं। महाबाहो, आप भीष्म को या शालवराज को जिसे भी दोषी समझते हो उसी को दंड दीजिए, जिसके कारण मैं अत्यंत दुख में पड़ गई हूं। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बातचीत करते हुए उन सब लोगों का वह दिन बीत गया। सुखदायिनी सर्दी, गर्मी और हवा से युक्त रात भी समाप्त हो गई। राजन, तदनंतर अपने शिष्यों से घिरे हुए जटा बलकलधारी मुनिवर परशुराम जी वहां प्रकट हुए। वे अपने तेज के कारण प्रज्वलित हो रहे थे। नृपश्रेष्ठ, उनके हृदय में दीनता का नाम नहीं था। उन्होंने अपने हाथों में धनुष, खड्ग और फरसा ले रखे थे। उनके हृदय से रजोगुण दूर हो गया था। वे राजा संजय के निकट आए। राजन उन्हें देखकर वे तपस्वी मुनि, महातपस्वी नरेश तथा वे तपस्विनी राजकन्या, वे सबके सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने स्वस्थ चित्त होकर मधुपर्क द्वारा भार्गव परशुराम जी का पूजन किया। विधि पूर्वक पूजित होने पर वे उन्हीं के साथ वहां बैठे। भारत, तत्पश्चात परशुराम जी और संजय
दोनों मित्र पहले की बीती बातें कहते हुए एक जगह बैठ गए। बातचीत के अंत में राजश्री होत्रवाहन ने महाबली भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी से मधुर वाणी में उस समय यह अर्थयुक्त वचन कहे। कार्य साधन कुशल प्रभु परशुराम, ये मेरी पुत्री की पुत्री काशीराज की कन्या है। इसका कुछ कार्य है, उसे आप इसी के मुंह से ठीक ठीक सुन लें। बहुत अच्छा, कहो बेटी। इस प्रकार उस कन्या को जब परशुराम जी ने प्रेरित किया तब वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी के पास आई और उनके कल्याणकारी चरणों को सिर से प्रणाम करके कमल दल के समान सुशोभित होने वाले दोनों हाथों से उनका स्पर्श करती हुई सामने खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आंसू भर आए। वह शोक से आतुर होकर रोने लगी और सबको शरण देने वाले भृगुनंदन परशुराम जी की शरण में गई। परशुराम जी बोले, राजकुमारी, जैसे तो इन संजय की दोहित्री है उसी प्रकार मेरी भी है। तेरे मन में जो दुख है उसे बता, मैं तेरे कथनानुसार सब कार्य करूंगा। अंबा बोली, भगवान, आप महान व्रतधारी हैं, आज मैं आपकी शरण में आई हूं। प्रभु, इस भयंकर शोक सागर में डूबने से मुझे बचाइए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उसके सुंदर रूप, तरुण शरीर तथा अत्यंत सुकुमारता को देखकर परशुराम जी चिंता में पड़ गए कि न जाने ये क्या कहेगी। उसके प्रति दया भाव से परिपूर्ण हो भृगुकुल भूषण परशुराम बहुत देर तक उसी के विषय में चिंता करते रहे। तदनंतर परशुराम जी के पुनः यह कहने पर कि तुम अपनी बात कहो, पवित्र मुस्कान वाली अंबा ने उनसे अपना सब वृतांत ठीक ठीक बता दिया। राजकुमारी अंबा का यह कथन सुनकर जमदग्नि नंदन परशुराम ने क्या करना है इसका निश्चय करके उस सुंदर अंगों वाली राजकुमारी से कहा। परशुराम जी बोले, भामिनी, मैं तुझे कुरुश्रेष्ठ भीष्म के पास भेजूंगा। नरपति भीष्म सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन करेगा। भद्रे, यदि गंगानंदन भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के तेज से मंत्रियों सहित मैं उसे भस्म कर डालूंगा। अथवा राजकुमारी, यदि वहां जाने का तेरा विचार ना हो तो मैं वीर शालवराज को ही पहले इस कार्य में नियुक्त करूं। अंबा बोली, भृगुनंदन, शालवराज में मेरा अनुराग है और मैं पहले से ही उन्हें पाना चाहती हूं। यह सुनते ही भीष्म ने मुझे विदा कर दिया था। तब सौभराज के पास जाकर मैंने उनसे ऐसी बातें कही जिन्हें अपने मुंह से कहना स्त्री जात के लिए अत्यंत दुष्कर होता है, परंतु मेरे चरित्र पर संदेह हो जाने के कारण उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। भृगुनंदन, इन सब बातों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके जो उचित प्रतीत हो उसी कार्य को आप ध्यान दें। मेरी इस विपत्ति का मूल कारण महान व्रतधारी भीष्म है, जिसने उस समय बलपूर्वक मुझे उठाकर रथ पर रख लिया और इस प्रकार मुझे वश में करके वह हस्तिनापुर ले आए। महाबाहु भृगु सिंह, आप भीष्म को ही मार डालिए, जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है और मैं इस प्रकार विवश होकर अत्यंत अप्रिय आचरण में प्रवृत्त हुई हूं। निष्पाप भार्गव, भीष्म लोभी, नीच और विजयोल्लास से परिपूर्ण है, अतः आपको उसी से बदला लेना उचित है। प्रभु, भरतवंशी भीष्म ने जब से मुझे इस दशा में डाल दिया है तब से मेरे हृदय में यही संकल्प उठता है कि मैं उस महान व्रतधारी का वध करा दूं। निष्पाप महाबाहो राम, आज आप मेरी इसी कामना को पूर्ण कीजिए। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था उसी प्रकार आप भी भीष्म को मार डालिए। भीष्म जी कहते हैं,
राजन, अंबा के ऐसा कहने पर कि प्रभु भीष्म को मार डालिए, परशुराम जी ने रो रो कर बार बार प्रेरणा देने वाली उस कन्या से इस प्रकार कहा, सुंदरी, काशी राजकुमारी, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी वेद वेता ब्राह्मण को आवश्यकता हो तो उसी के लिए शस्त्र उठाता हूं। वैसा कारण हुए बिना इच्छानुसार हथियार नहीं उठाता। अतः इस प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मैं तेरा दूसरा कौन सा कार्य करूं? राजकन्या, भीष्म और शाला दोनों मेरी आज्ञा के अधीन होंगे। अतः निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, मैं तेरा कार्य करूंगा, तू शोक न कर। भाविनी, मैं किसी तरह ब्राह्मणों की आज्ञा के बिना हथियार नहीं उठाऊंगा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। अंबा बोली, भगवान, आप जैसा हो सके वैसे ही मेरा दुख दूर करें। वह दुख भीष्म ने पैदा किया है, अतः प्रभु उसी का शीघ्र वध कीजिए। परशुराम जी बोले, काशीराज की पुत्री, तू पुनः सोच कर बता। यद्यपि भीष्म तेरे लिए वंदनीय है, तथापि मेरे कहने से वह तेरे चरणों को अपने सिर पर उठा लेगा। अंबा बोली, परशुराम, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो युद्ध में आमंत्रित हो। असुर के समान गर्जना करने वाले भीष्म को मार डालिए और आपने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे भी सत्य कीजिए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, परशुराम और अंबा में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, उसी समय परम धर्मात्मा ऋषि अकृतवर्ण ने यह बात कही, महाबाहो, यह कन्या शरण में आई है, अतः आपको इसका त्याग नहीं करना चाहिए। भृगुनंदन राम, यदि युद्ध में आपके बुलाने पर भीष्म सामने आकर अपनी पराजय स्वीकार करे अथवा आपकी बात ही मान ले तो इस कन्या का कार्य सिद्ध हो जाएगा। महामुनि राम, प्रभु, ऐसा होने से आपकी कही हुई बात सत्य सिद्ध होगी। वीरवर भार्गव, आपने समस्त क्षत्रियों को जीतकर ब्राह्मणों के बीच में यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणों से द्वेष करेगा तो मैं उसे निश्चय ही मार डालूंगा। साथ ही भयभीत होकर शरण में आए हुए शरणार्थियों का परित्याग मैं जीते जी किसी प्रकार नहीं करूंगा, और जो युद्ध में एकत्र हुए संपूर्ण क्षत्रियों को जीत लेगा उस तेजस्वी पुरुष का भी मैं वध कर डालूंगा। भृगुनंदन राम, इस प्रकार कुरुकुल का भार वहन करने वाला भीष्म समस्त क्षत्रियों पर विजय पा चुका है, अतः आप संग्राम में उसके सामने जाकर युद्ध कीजिए। परशुराम जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, मुझे अपनी पहले की ही प्रतिज्ञा का स्मरण है, तथापि मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि साम नीति से ही काम बन जाए। ब्राह्मण, काशीराज की कन्या के मन में जो ये कार्य है वह महान है। मैं उसकी सिद्धि के लिए इस कन्या को साथ लेकर स्वयं ही वहां जाऊंगा जहां भीष्म है। यदि युद्ध की स्पृहा रखने वाला भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उस अभिमानी को मार डालूंगा। यह मेरा निश्चित विचार है। मेरे चलाए हुए बाण देहधारियों के शरीर में अटकते नहीं हैं, उन्हें विदीर्ण करके बाहर निकल जाते हैं। यह बात तुम्हें पूर्व काल में क्षत्रियों के साथ होने वाले युद्ध के समय ज्ञात हो चुकी है। ऐसा कहकर महातपस्वी परशुराम जी उन ब्रह्मवादी महर्षियों के साथ प्रस्थान करने को निश्चय करके उसके लिए उद्यत हो गए। तत्पश्चात रात भर वहीं रहकर प्रातःकाल संध्योपासन, गायत्री जप और अग्निहोत्र करके वे तपस्वी मुनि मेरा वध करने की इच्छा से उस आश्रम से चले। महाराज भरत नंदन फिर उन वेदवादी मुनियों को साथ ले परशुराम जी राजकन्या अंबा के साथ कुरुक्षेत्र में आए। वहां भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी को आगे करके उन सभी तपस्वी महात्माओं ने सरस्वती नदी के तट का आश्रय ले रात्रि में निवास किया। भीष्म जी कहते हैं,
तदनंतर तीसरे दिन हस्तिनापुर के बाहर एक स्थान पर ठहरकर महान व्रतधारी परशुराम जी ने मुझे संदेश दिया। राजन, मैं आया हूं, तुम मेरा प्रिय कार्य करो। तेज के भंडार और महाबली भगवान परशुराम जी को अपने राज्य की सीमा पर आया हुआ सुनकर मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वेगपूर्वक उनके पास गया। राजेंद्र उस समय एक गौ को आगे करके ब्राह्मणों से घिरा हुआ मैं देवताओं के समान तेजस्वी ऋत्विजों तथा पुरोहितों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। मुझे अपने समीप आया हुआ देख प्रतापी परशुराम जी ने मेरी दी हुई पूजा स्वीकार की और इस प्रकार कहा। भीष्म, तुमने किस विचार से उन दिनों स्वयं पत्नी की कामना से रहित होते हुए भी काशीराज की इस कन्या का अपहरण किया, अपने घर ले आए और पुनः इसे निकाल बाहर किया? तुमने इस यशस्विनी राजकुमारी को धर्म से भ्रष्ट कर दिया है। तुम्हारे द्वारा इसका स्पर्श कर लिया गया। ऐसी दशा में इसे दूसरा कौन ग्रहण कर सकता है? भारत, तुम इसे हर कर लाए थे, इसी कारण से शालवराज इसके साथ विवाह करने से इनकार कर देता है। अतः अब तुम मेरी आज्ञा से इसे ग्रहण करो। पुरुष सिंह, तुम्हें ऐसा करना चाहिए जिससे इस राजकुमारी को स्वधर्म पालन का अवसर प्राप्त हो। अनक, तुम्हें राजाओं का इस प्रकार अपमान करना उचित नहीं है। तब मैंने परशुराम जी को उदास देखकर इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, अब मैं इसका विवाह अपने भाई के साथ किसी प्रकार नहीं कर सकता। भृगुनंदन, इसने पहले मुझसे ही आकर कहा कि मैं शालव की हूं। तब मैंने इसे जाने की आज्ञा दे दी और यह शालवराज के नगर को चली गई। मैं भय से, दया से, धन के लोभ से तथा और किसी कामना से भी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता। यह मेरा स्वीकार किया हुआ व्रत है। तब यह सुनकर परशुराम जी के नेत्रों में क्रोध का भाव व्याप्त हो गया और वे मुझसे इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आज मैं मंत्रों सहित तुम्हें मार डालूंगा। इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया। शत्रुदमन दुर्योधन परशुराम जी ने क्रोध भरे नेत्रों से देखते हुए बड़े रोषावेश में आकर यह बात कही थी। तथापि मैं प्रिय वचनों द्वारा उन भृगुश्रेष्ठ महात्मा से बार बार शांत रहने के लिए प्रार्थना कर रहा था, पर वे किसी प्रकार शांत न हो सके। तब मैंने उन ब्राह्मण शिरोमणि के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। भगवान, क्या कारण है कि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं? बाल्यावस्था में आपने ही मुझे 4 प्रकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी है। महाबाहु भार्गव, मैं तो आपका शिष्य हूं। तब परशुराम जी ने क्रोध से लाल आंखें करते हुए मुझसे कहा। महामते भीष्म, तुम मुझे अपना गुरु तो समझते हो, परंतु मेरा प्रिय करने के लिए काशीराज की इस कन्या को ग्रहण नहीं करते हो। किंतु कुरुनंदन, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। महाबाहु, इसे ग्रहण कर लो। इस प्रकार अपने कुल की रक्षा करो। तुम्हारे द्वारा अपनी मर्यादा से गिर जाने के कारण इसे पति की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसी बातें करते हुए शत्रुनगर विजयी परशुराम जी से मैंने स्पष्ट कह दिया। ब्रह्मर्षि, अब फिर ऐसी बात नहीं हो सकती। इस विषय में आपके परिश्रम से क्या होगा? जमदग्नि नंदन, भगवान, आप मेरे प्राचीन गुरु हैं। यह सोचकर ही मैं आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हूं। इस अंबा को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। दूसरे के प्रति अनुराग रखने वाली नारी सर्पिणी के समान भयंकर होती है। कौन ऐसा पुरुष होगा जो जानबूझकर उसे कभी भी अपने घर में स्थान देगा? क्योंकि स्त्रियों पर परपुरुष में अनुराग रूप दोष महान अनर्थ का कारण होता है। महान व्रतधारी राम, मैं इंद्र के भी भय से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आप प्रसन्न हो या ना हो,
आपको जो कुछ करना हो शीघ्र कर डालिए। विशुद्ध हृदय वाले परम बुद्धिमान राम। पुराण में महात्मा मरुत के द्वारा कहा गया यह श्लोक सुनने में आता है कि यदि गुरु भी गर्भ में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य को ना समझते हुए कुपथ पर आश्रय ले तो उसका परित्याग कर दिया जाता है। आप मेरे गुरु हैं, यह समझकर मैंने प्रेम पूर्वक आपका अधिक से अधिक सम्मान किया है, परंतु आप गुरु का सब बर्ताव नहीं जानते, अतः मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। एक तो आप गुरु हैं, उसमें भी विशेषतः ब्राह्मण है। उस पर भी विशेष बात यह है कि आप तपस्या में बड़े चढ़े हैं, अतः आप जैसे पुरुष को मैं कैसे मार सकता हूं। यही सोचकर मैंने अब तक आपके तीक्ष्ण बर्ताव को चुपचाप सह लिया। यदि ब्राह्मण भी क्षत्रिय की भांति धनुष बाण उठाकर युद्ध में क्रोधपूर्वक सामने आकर युद्ध करने लगे और पीठ दिखाकर भागे नहीं, तो उसे इस दशा में देखकर जो योद्धा मार डालता है उसे ब्रह्महत्या का दोष नहीं लगता। यह धर्म शास्त्रों का निर्णय है। तपोधन, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रियों के ही धर्म में स्थित हूं। जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने वाला पुरुष ना तो अधर्म को प्राप्त होता है, ना अमंगल का ही भागी होता है। अर्थ और धर्म के विवेचन में कुशल तथा देशकाल के तत्व को जानने वाला पुरुष यदि अर्थ के विषय में संशय उत्पन्न होने पर उसे छोड़कर संशय शून्य हृदय से केवल धर्म का ही अनुष्ठान करे तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। राम, अंबा ग्रहण करने योग्य है या नहीं, यह संशयग्रस्त विषय है, तो भी आप इसे ग्रहण करने के लिए मुझसे न्यायोचित बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इसलिए महान सम्रांगण में आपके साथ युद्ध करूंगा। आप उस समय मेरे बाहुबल और अलौकिक पराक्रम को देखिएगा। भृगुनंदन, ऐसी स्थिति में भी मैं जो कुछ कर सकता हूं उसे अवश्य करूंगा। विप्रवर, मैं कुरुक्षेत्र में चलकर आपके साथ युद्ध करूंगा। महातेजस्वी राम, आप द्वंद्व युद्ध के लिए इच्छानुसार तैयारी कर लीजिए। राम, उस महान युद्ध में मेरे सैकड़ों बाणों से पीड़ित एवं शस्त्रपूत हो मारे जाने पर आप पुण्य कर्मों द्वारा जीते हुए दिव्य लोकों को प्राप्त करेंगे। युद्ध प्रिय महाबाहु तपोधन, अब आप लौटिए और कुरुक्षेत्र में ही चलिए। मैं युद्ध के लिए वहीं आपके पास आऊंगा। भृगुनंदन, जहां पूर्व काल में अपने पिता को अंजलि दान देकर अपने आत्मशुद्धि का अनुभव किया था, वहीं मैं भी आपको मारकर आत्मशुद्धि करूंगा। ब्राह्मण कहलाने वाले रण दुर्मुद राम, आप तुरंत कुरुक्षेत्र में पधारिए। मैं वहीं आकर आपके पुरातन दर्प का दलन करूंगा। राम, आप जो बहुत बार भारी सभाओं में अपनी प्रशंसा के लिए यह कहा करते हैं कि मैंने अकेले ही संसार के समस्त क्षत्रियों को जीत लिया था, तो उसका उत्तर सुन लीजिए। उन दिनों भीष्म अथवा मेरे जैसा दूसरा कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ। तेजस्वी क्षत्रिय तो पीछे उत्पन्न हुए हैं। आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित हुए हैं, अर्थात तिनकों के समान दुर्बल क्षत्रियों पर ही अपना तेज प्रकट किया है। महाबाहो, जो आपकी युद्ध विषयक कामना तथा अभिमान को नष्ट कर सके, वह शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यह भीष्म तो अब उत्पन्न हुआ है। राम, मैं युद्ध में आपका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, भरतनंदन, तब परशुराम जी ने मुझसे हंसते हुए कहा, भीष्म, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम रणक्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। कुरुनंदन, यह देखो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में चलता हूं, परंतु वहीं आओ, मैं तुम्हारा कथन अवश्य पूरा करूंगा। वहां तुम्हारी माता गंगा तुम्हें मेरे हाथ से मरकर सैकड़ों बाणों से व्याप्त और कौओं और कंकों तथा गिद्धों का भोजन बना हुआ देखेगी।
राजन, तुम दीन हो। आज तुम्हें मेरे हाथ से मारा गया देख। सिद्ध चारण सेविता गंगा देवी रुदन करे। यद्यपि वे महाभागा भगीरथ पुत्री पापहीना गंगा ये दुख देखने के योग्य नहीं है, तथापि जिन्होंने तुम जैसे युद्धकामी आतुर एवं मूर्ख पुत्र को जन्म दिया है, उन्हें यह कष्ट भोगना ही पड़ेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले मदोन्मत्त भीष्म, आओ मेरे साथ चलो। भरत श्रेष्ठ कुरुनंदन, रथ आदि सारी सामग्री साथ ले लो। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले परशुराम जी को इस प्रकार कहते देख मैंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और एवमस्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। ऐसा कहकर परशुराम जी युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में गए और मैंने नगर में प्रवेश करके सत्यवती जी से सारा समाचार निवेदन किया। महातेजस्वी नरेश, उस समय स्वस्ति वाचन कराकर माता सत्यवती ने मेरा अभिनंदन किया और मैं ब्राह्मणों से पुण्य वाचन करा उनसे कल्याणकारी आशीर्वाद ले सुंदर रजत में रथ पर आरूढ़ हो उस कुरुक्षेत्र की ओर चला। उस रथ में श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे। उसमें सब प्रकार की आवश्यक सामग्री सुंदर ढंग से रखी गई थी। उसकी बैठक बहुत सुंदर थी। रथ के ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगाया गया था। वह रथ बड़े बड़े शस्त्रों और समस्त उपकरणों से संपन्न था। युद्ध में जिसका कार्य अनेक बार देख लिया गया था, ऐसे सुशिक्षित, कुलीन, वीर तथा अश्वशास्त्र के पंडित सारथी द्वारा उस रथ का संचालन और नियंत्रण होता था। भरत श्रेष्ठ, मैंने अपने शरीर पर श्वेत वर्ण का कवच धारण किया, श्वेत धनुष हाथ में लेकर यात्रा की। नरेश्वर, उस समय मेरे मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था और मेरे दोनों ओर श्वेत रंग के चवर डुलाए जाते थे। मेरे वस्त्र, मेरी पगड़ी और मेरे समस्त आभूषण श्वेत वर्ण के ही थे। विजय सूचक आशीर्वाद के साथ मेरी स्तुति की जा रही थी। भरत श्रेष्ठ, उस अवस्था में मैं हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र के संग्रांगण में गया। राजन, मेरे घोड़े मन और वायु के समान वेगशाली थे। सारथी के हाँकने पर उन्होंने बात की बात में मुझे उस महान युद्ध के स्थान पर पहुंचा दिया। राजन, मैं तथा प्रतापी परशुराम जी दोनों कुरुक्षेत्र में पहुंचकर युद्ध के लिए सहसा एक दूसरे को पराक्रम दिखाने के लिए उद्यत हो गए। तदनंतर मैं अत्यंत तपस्वी परशुराम जी की दृष्टि के सामने खड़ा हुआ और अपने श्रेष्ठ शंख को हाथ में लेकर उसे जोर जोर से बजाने लगा। राजन, उस समय वहां बहुत से ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी तथा इंद्र सहित देवगण उस दिव्य युद्ध को देखने लगे। तदनंतर वहां इधर उधर से दिव्य मालाएं प्रकट होने लगी और दिव्य बातें बज उठे। साथ ही सब और मेघों की घटाएं छा गई। तदनंतर परशुराम जी के साथ आए हुए वे सब तपस्वी उस संग्राम भूमि को सब ओर से घेर कर दर्शक बन गए। राजन, उस समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाली मेरी माता गंगा देवी स्वरूपतः प्रकट होकर बोली, बेटा, ये तू क्या करना चाहता है? कुरुश्रेष्ठ, मैं स्वयं जाकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी से बारंबार याचना करूंगी कि आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध न करें। बेटा, तू ऐसा आग्रह न कर। राजन, विप्रवर जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ समर भूमि में युद्ध करने का हठ अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर वे मुझे डांटने लगी। अंत में वे फिर बोली, क्षत्रिय हंता परशुराम महादेव जी के समान पराक्रमी है। क्या तू उन्हें नहीं जानता जो उनके साथ युद्ध करना चाहता है? तब मैंने हाथ जोड़कर गंगा देवी को प्रणाम किया और स्वयंवर में जैसी घटना घटित हुई थी वह सब वृतांत उनसे आद्योपांत कह सुनाया। राजेंद्र,
मैंने परशुराम जी से पहले जो जो बातें कही थी तथा काशीराज की कन्या की जो पुरानी करतूतें थी उन सबको बता दिया। तत्पश्चात मेरी जन्मदायिनी माता गंगा ने भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर मेरे लिए क्षमा मांगी। साथ ही यह भी कहा कि भीष्म आपका शिष्य है, अतः उसके साथ आप युद्ध न कीजिए। तब याचना करने वाली मेरी माता से परशुराम जी ने कहा, तुम पहले भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त करो। वह मेरी इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहा, इसलिए मैंने उस पर चढ़ाई की है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब गंगा देवी पुत्र स्नेहवश पुनः भीष्म के पास आई। उस समय भीष्म के नेत्रों में क्रोध व्याप्त हो रहा था, अतः उन्होंने भी माता का कहना नहीं माना। इतने में ही भृगुकुल तिलक ब्राह्मण शिरोमणि महातपस्वी धर्मात्मा परशुराम जी दिखाई दिए। उन्होंने सामने आकर युद्ध के लिए भीष्म को ललकारा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब मैं युद्ध के लिए खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ बोला, ब्राह्मण, मैं रथ पर बैठा हूं और आप भूमि पर खड़े हैं। ऐसी दशा में मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। महाबाहो, वीरवर राम, यदि आप समरभूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर आरूढ़ होइए और कवच भी बांध लीजिए। तब परशुराम जी सम्रांगण में किंचित मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, कुरुनंदन भीष्म, मेरे लिए तो पृथ्वी ही रथ है। चारों वेद ही उत्तम अश्वों के समान मेरा वहन करते हैं। वायुदेव ही सारथी हैं और वेद माताएं अर्थात गायत्री, सावित्री और सरस्वती ही कवच हैं। इन सब से आवृत एवं सुरक्षित होकर मैं रणक्षेत्र में युद्ध करूंगा। गांधारी नंदन, ऐसा कहते हुए सत्य पराक्रमी परशुराम जी ने मुझे सब ओर से अपने बाणों के महान समुदाय द्वारा आवृत कर लिया। उस समय मैंने देखा जमदग्नि नंदन परशुराम जी संपूर्ण श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित, तेजस्वी एवं अद्भुत दिखाई देने वाले रथ में बैठे हैं। उसका विस्तार एक नगर के समान है। उस पुण्य रथ का निर्माण उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से किया था। उसमें दिव्य अश्व जुते हुए थे। वह सुवर्ण भूषित रथ सब प्रकार से सुसज्जित था। महाबाहो परशुराम जी ने एक सुंदर कवच धारण कर रखा था, जिसमें चंद्रमा और सूर्य के चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने हाथ में धनुष लेकर पीठ पर तरकस बांध रखा था और अंगुलियों की रक्षा के लिए गोह के चर्म के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उस समय युद्ध के इच्छुक परशुराम जी के प्रिय सखा वेदवेता अकृतवर्ण ने उनके सारथी का कार्य संपन्न किया। भृगुनंदन राम, आओ आओ कहकर बार बार मुझे पुकारते और युद्ध के लिए मेरा आवाहन करते हुए मेरे मन को हर्ष और उत्साह सा प्रदान कर रहे थे। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, अजय, महाबली और क्षत्रिय विनाशक परशुराम अकेले ही युद्ध के लिए खड़े थे। अतः मैं भी अकेला ही उनके सामना करने के लिए चला गया। जब वे 3 बार मेरे ऊपर बाणों का प्रहार कर चुके, तब मैं घोड़ों को रोककर और धनुष रखकर रथ से उतर गया और उन ब्राह्मण शिरोमणि मुनिप्रवर परशुराम जी का समादर करने के लिए पैदल ही उनके पास गया। जाकर विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यह उत्तम वचन बोला, भगवान परशुराम, आप मेरे समान अथवा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे धर्मात्मा गुरु हैं। मैं इस रण क्षेत्र में आपके साथ युद्ध करूंगा, अतः आप मुझे विजय के लिए आशीर्वाद दें। परशुराम जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, अपनी उन्नति के चाहने वाले प्रत्येक योद्धा को ऐसा ही करना चाहिए। महाबाहो, अपने से विशिष्ट गुरुजनों के साथ युद्ध करने वाले राजाओं का यही धर्म है। प्रजानाथ, यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। कुरुनंदन, तुम धैर्य धारण करके
इस रण क्षेत्र में प्रयत्नपूर्वक युद्ध करो। मैं तो तुम्हें विजय सूचक आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मैं तुम्हें पराजित करने के लिए खड़ा हूं। जाओ, धर्मपूर्वक युद्ध करो। तुम्हारे शिष्टाचार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तब मैं उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और उस भूमि में मैंने पुनः अपने सुवर्णचटित शंख को बजाया। राजन, भरत नंदन, तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से मेरा तथा परशुराम जी का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। उस रणभूमि में उन्होंने ही पहले मेरे ऊपर गिद्ध की पांखों से सुशोभित तथा मुड़े हुए पंख वाले 908 बाणों द्वारा प्रहार किया। राजन, उन्होंने मेरे चारों घोड़े तथा सारथी को भी अवरुद्ध कर दिया। तो भी मैं पूर्वत कवच धारण किए उस समरभूमि में डटा रहा। तत्पश्चात देवताओं और विशेषतः ब्राह्मणों को नमस्कार कर मैं रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ बोला, ब्राह्मण, यद्यपि आप अपनी मर्यादा छोड़ बैठे हैं, तो भी मैंने सदा आपके आचार्यत्व का सम्मान किया है। धर्म संग्रह के विषय में मेरा जो दृढ़ विचार है उसे आप सुन लीजिए। विप्रवर, आपके शरीर में जो वेद हैं, जो आपका महान ब्राह्मणत्व है तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की है, उन सब के ऊपर मैं बाणों का प्रहार नहीं करता हूं। राम, आपने जिस क्षत्रिय धर्म का आश्रय लिया है, मैं उसी पर प्रहार करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण हथियार उठाते ही क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। अब आप मेरे धनुष की शक्ति और मेरी भुजाओं का बल देखिए। वीर, मैं अपने बाण से आपके धनुष को अभी काट देता हूं। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर मैंने उनके ऊपर तेज धार वाले एक भल्य नामक बाण का प्रहार किया और उसके द्वारा उनके धनुष की कोटि अर्थात अग्रभाग को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी प्रकार परशुराम जी के रथ की ओर मैंने गिद्ध की पांख और झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण चलाए। वे बाण वायु द्वारा उड़ाए हुए सर्पों की भांति परशुराम जी के शरीर में धंसकर खून बहाने लगे। राजन, उस समय उनके सारे अंग लहूलुहान हो गए, जैसे मेरू पर्वत वर्षा काल में गेरू आदि धातुओं से मिश्रित जल की धारा बहाता है। उसी प्रकार उस रणभूमि में अंगों से रक्त की धारा बहाते हुए परशुराम जी की शोभा होने लगी। राजन, जैसे वसंत ऋतु में लाल पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत अशोक और खिला हुआ पलाश सुशोभित होता है, परशुराम जी की भी वैसी ही शोभा हुई। तब क्रोध में भरे हुए परशुराम जी ने दूसरा धनुष लेकर सोने की पांखों से सुशोभित अत्यंत तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वे नाना प्रकार के भयंकर बाण मुझ पर चोट करके मेरे मर्मस्थानों का भेदन करने लगे। उनका वेग महान था। वे सर्प, अग्नि और विष के समान जान पड़ते थे। उन्होंने मुझे कंपित कर दिया। तब मैंने पुनः अपने आप को स्थिर करके कुपित हो उस युद्ध में परशुराम जी पर सैकड़ों बाण बरसाए। वे बाण अग्नि, सूर्य तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं तीक्ष्ण थे। उनसे पीड़ित होकर परशुराम जी अचेत से हो गए। भारत, तब मैं दया से द्रवित हो स्वयं ही अपने आप में धैर्य लाकर युद्ध और क्षत्रिय धर्म को धिक्कारने लगा। राजन, उस समय शोक के वेग से आकुल हो मैं बार बार इस प्रकार कहने लगा, अहो, मुझ क्षत्रिय में यह बड़ा भारी पाप कर डाला, जो कि धर्मात्मा एवं ब्राह्मण गुरु को इस प्रकार बाणों से पीड़ित किया। भारत, इसके बाद से मैंने परशुराम जी पर फिर प्रहार नहीं किया। इधर सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य इस पृथ्वी को तपाकर दिन का अंत होने पर अस्त हो गए, इसलिए वह युद्ध बंद हो गया। जाने भीष्म और परशुराम जी का युद्ध कब तक चला और उसका अंतिम निर्णय क्या हुआ। अंबा और शिखंडी में ऐसा क्या था जो उन्हें जोड़ता है, जानते हैं अगले अध्याय में।
नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।